जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांक कर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा उस तरफ देखा। यकीनन वो एक खूबसूरत हिरन था। शेर रात से भूखा था। खूबसूरत हिरन के लजीज गोश्त के तस्वुर से ही इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में से एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए खड़ा था। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरे से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और दोबारा घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैन आंखें जाहिर कर रही थीं कि उसने खतरे की बू सूंघ ली है। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमा के चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में 2 रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी कलांचे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और संडोल जिस्म की वजह से दोनों को चकमा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जबानें निकाले हाँप रहे थे और हिरन को ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। जब सांस दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, यह मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं है कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूं। लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं है। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गधा तो पहले ही डरा हुआ था कि कहीं ये दोनों उसे ही ना हड़प कर लें। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजरे बद डाली, जबकि चीते साहब का दावा ये है कि हिरन को देखकर पहले उनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं रेंकना शुरू कर तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुंच जाएगा वही हिरन मियाँ को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इसी दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज में बोलना शुरू करेंगे तो दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रींकने की आवाज ना आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नजदीक पहुंचे तो देखा वहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हिरन का कहीं अता पता ना था और गधे के सर से सींग ही नहीं, पूरा गधा ही गायब हो चुका था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया है। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं।